सब ठीक है। जी दीदी। हाँ जी दीदी, चलो बिल्कुल। बहुत अच्छा। तन से मन से संबंध से सबसे धन ठीक। से सब ठीक ठाक। बहुत अच्छा है। कौन पढ़ेगा मुरली? आशा बहन पढ़ो आप। जी, आज का हमारा जो पावर है, दैट इज पावर टू कोऑपरेट। हम्म, और उसमें जो हमारी श्रृंखला चलेगी वो चलेगी। क्या नाम है इसका? शक्ति सीरीज है ना? निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव। मेरी निस्वार्थ शक्ति भाव सीरीज। चले। शक्ति सीरीज आया ना, न्यारा और प्यारा आया, कुछ ऐसे हाँ क्या है? जी, न्यारा और प्यारा। स्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव चलेगा। तो उसमें आज जो हमें एक्सर्ट मिला है उसकी डेट है 25 मार्च 71। बाबा ने कहा, प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। हम्म इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई हम्म भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज आप सबने सहयोग की शक्ति शुरू की है आज से। यही है ना, सहयोग शक्ति? हाँ जी। जी दीदी। तो हम सबको बाबा ने समझाया है। बच्चे, भगवान को भी जब इस धरती पर आना होता है तो बिना ब्राह्मणों के सहयोग के वो भी स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। कहते राम ने बंदरों की सेना ली, तब जाके रावण की लंका को जीत सका। तो सहयोग जो है एक दूसरे का बहुत जरूरी है। सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति हम तब दे पाते हैं, ये शक्ति का इस्तेमाल जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें। और बाबा ने कहा इसमें न्यारा और प्यारा बनकर रहना बहुत जरूरी है। तो न्यारा और प्यारा का अर्थ क्या है? क्योंकि जैसे कहते हैं, अगर हम न्यारा और प्यारा नहीं बनेंगे, दैहिक भाव में होंगे, देह भान में, तो हम केवल अपनों को तो सहयोग करेंगे, और जो दैहिक भाव से हमसे संबंधित नहीं है उनको हम सहयोग नहीं करेंगे।
लेकिन हमारा सहयोग हर आत्मा के प्रति होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बेहद की वृत्ति हो आपकी, उसके लिए आप सबसे न्यारे बनो और सबके प्यारे बन जाएंगे। सबसे पहले आप बाबा के प्यारे बनेंगे और बाबा का प्यारा बनने से सर्व के प्रिय बन जाएंगे। जैसे आप सबने देखा शुरू शुरू में बाबा ने प्रैक्टिस कराई, बच्चे देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ये रथ जो है और रथी दोनों अलग अलग हैं। मैं आत्मा इस देह रूपी रथ का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर आती हूँ। मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ। मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, न्यारी हूँ। इस प्रकार का अभ्यास बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कराया। तो जब हम देह देह का स्टेटस, जिसको हम कहते हैं कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जो शरीर से संबंधित है, इस भान में आते हैं तो हम कभी किसी के प्यारे नहीं बन सकते। उसमें एक ग्रुप बन जाता है कि ये हमारी कास्ट के हैं, ये आपकी कास्ट के हैं, ये हमारी भाषा के हैं, ये आपकी भाषा के हैं, ये हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये तो बाहर से हैं। लेकिन जब हम इस दैहिक भान का त्याग कर देते हैं तो धर्म भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, इन सब से ऊपर उठ के जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कार्य क्षेत्र पर आते हैं, मतलब न्यारे होकर देह के भान से, तो हम सबके प्यारे बन जाते हैं। क्योंकि हमारे व्यवहार में बहुत शालीनता और सौम्यता आती है और हमारा व्यवहार सबके प्रति एक जैसा हो जाता है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले ऐसे महसूस करो, न्यारा होकर आओ कि जैसे मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ इस शरीर में। बाबा ने अभी मुरली में भी कहा कि अपने को संदेश वाहक समझो, परमात्म संदेश वाहक हूँ। पर मैं परमात्मा का संदेश देकर आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराने के लिए यहाँ आई हूँ और अपना कर्तव्य पूरा करके मुझे वापस घर जाना है। मुझे बुद्धि को कहीं अटकाना या लटकाना नहीं है। तो अवतार का मतलब आया, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर्म किया और फिर डिसअपियर हो गया, चला गया वापस। ऐसे ही एंजल्स होते हैं, फरिश्ते आए, सेवा की, साक्षात्कार कराया और चले गए। तो है न्यारा और प्यारा। जब हम अपने आप को अवतरित समझते हैं, फरिश्ता समझते हैं। आप देखेंगे बाबा को हम अव्यक्त बाप दादा को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हम सबने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली है। तो बाबा शरीर में आते जरूर हैं, सारे कर्तव्य करते हैं। बाबा बच्चों से बातचीत भी करते हैं, हंसी गुडी भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सदगुरु बन के यानी हर चीज विधान भी बताते हैं, गति सदगति का, हर संबंध का अनुभव देते हैं। भोजन भी बच्चों से खाते खिलाते हैं, सारे कार्य करते हैं, अपना झंडा भी अपने हाथों से फहराते हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए बाबा सबसे न्यारा है, इसलिए सबका प्यारा है। तो जैसे हमने अव्यक्त बाप दादा को देखा कि अव्यक्त व्यक्त शरीर में आकर के अपने बच्चों से मिलकर वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं, ऐसे हम भी उस अव्यक्त स्थिति से नीचे आए और अपना कार्य करें, वापस अपने स्थान पे चले जाएं। इसको कहते हैं बुद्धि से न्यारा और एक बाप का प्यारा। परंतु ये स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हमें देही अभिमानी बनना पड़ेगा और रोज रोज ये अभ्यास करना होगा। सवेरे से रात्रि तक बस यही अभ्यास करना है। मैं आत्मा करावन हार हूँ, शरीर करण हार है।
मैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा ना हो, बाबा ने अभी संडे की मुरली बहुत अच्छी चलाई थी, बच्चे अपनी रोज दरबार लगाओ। आपकी सूक्ष्म शक्तियां, आपकी स्थूल कर्म इंद्रियां आपके अधिकार में हैं। आप आत्मा राजा हैं और राजा का इस पर अधिकार है। कहीं मन बगावत तो नहीं कर लेता, कहीं अपना ग्रुप तैयार करके राजा को अपनी सीट से हिला तो नहीं देता है। तो रोज अपनी दरबार लगाओ, बाबा ने ये कहा। तो न्यारा होकर के पहले अपने आप को चेक करना। तो जब हम न्यारा होकर के अपने आप को चेक करते हैं तो हम किसी भी कर्म इंद्री के, स्वभाव के, संस्कार के वशीभूत नहीं होते हैं। वशीभूत मतलब उसके अधीन होना, और बल्कि उन पर हमारा अधिकार रहता है। तो बाबा ने कहा, जो चीज पककर तैयार हो जाती है वो न्यारी हो जाती है, किनारा छोड़ देती है। जैसे आप देखेंगे, जब आप कढ़ाई में हलवा बनाते हैं, जब वो पक के तैयार हो जाता है तो किनारे छोड़ देता है, लेकिन जब तक कच्चा रहेगा तब तक वो बर्तन के साथ चिपका हुआ रहेगा। तो जो लगाव जिनके अंदर लगाव है, न्यारे नहीं हैं, वो अभी तक अधूरे हैं, कच्चे हैं। और जैसे जैसे उनकी मनोस्थिति मजबूत होती जाती है, उतना वो सब तरफ से किनारा छोड़ देते हैं। कौन कौन से किनारे हैं? देह का किनारा, देह के संबंध का किनारा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तीनों ही चीजें आ जाती हैं। माने कि प्रभाव किसी भी चीज का उस पर नहीं रहेगा। वो किनारा छोड़ देंगे और सबसे डिटैच्ड, न्यारे हो जाएंगे। और जितना पक्के तैयार होंगे उतना अपने आप न्यारे होंगे। ये परफेक्शन की स्टेट है। कोई भी फल जब पक के तैयार हो जाता है तो वो टहनी को छोड़ के नीचे आ जाता है, और वो बहुत मीठा भी होता है, स्वीट होता है, स्वादिष्ट होता है। भाई ये पक के तैयार हो गया है। जब तक पक के तैयार नहीं होता तब तक वो पकड़ के रहता है। तो बाबा ने कहा, जितना जितना आपकी परफेक्शन की स्टेज आती जाएगी, आप यानी अपनी परफेक्शन तक पहुंचते जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली हर एक से न्यारे होते जाएंगे। और जितना जितना आप न्यारे होंगे उतने ही आप सबके प्यारे होंगे। और अभी आप प्यारा बनने की कोशिश करते हो, परंतु जितना आप प्यारा बनने की कोशिश करते हो उतना बाप दादा के दिल तक से दूर हो जाते हो। मतलब भगवान से आप अलग हो जाते हो। वो आप दिल तक पर आप स्थान नहीं बना पाते। तो हम प्यारा बनने की कोशिश ना करें, न्यारा बनने की कोशिश करें। अब बाबा ने कहा, न्यारे बन क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि आपका स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब है यू आर सेल्फ ओरिएंटेड, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, देह के अभिमान के कारण हम सारे स्वार्थी हो गए हैं। तो 3 स्टेजेस हैं, एक है स्वार्थ, एक है पुरुषार्थ, और एक है परमार्थ। स्वार्थ का मतलब है इस रथ के लिए हम जो कुछ करते हैं वो स्वार्थ है। और पुरुषार्थ का मतलब है, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के अर्थ जो कुछ आपने किया वो पुरुषार्थ। और परमार्थ का मतलब है सुप्रीम के लिए कुछ भी आपने किया, सुप्रीम पावर के लिए, मतलब उसकी सेवा, वो परमार्थ है। तो जब तक हम स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारा पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं जाएगा। कई बार देखने में हमारा कर्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी हमारा अपना स्वार्थ है, हम न्यारे नहीं हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे जब तक आप न्यारे नहीं होंगे तो इस संसार की हर दृश्य का
हर घटना का प्रभाव आपके मानस पटल पे रहेगा। चरम चक्षु अपने आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख रहे हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट करते हैं, अपने अंदर रिसीव करते हैं और वो मानस पटल पे छा जाती है। और जब वो उस पर अपना प्रभाव डाल देती है, आप उससे न्यारे नहीं हुए, तो जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, तो आपको वही बातें याद आती हैं। आपका योग नहीं लगता, बाबा के प्यारे नहीं बन पाते। लेकिन होना क्या चाहिए कि एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर ना आए। 10 मिनट पहले आपसे कोई बात हो गई, अगर आप न्यारी स्थिति में स्थित होकर बातचीत कर रहे हैं, तो कभी भी आपका यानी कि ऐसा वार्तालाप नहीं होगा। 2 बातें हैं, एक है डिस्कस और एक है डायलॉग। डिस्कस का मतलब है कि जो मेरा पार्टनर है, डिस्कस एक वेपन होता है जिससे आप दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चक्र जिससे कहते हैं असुरों के गले काटे। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरे को अपने से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात को काटते जाते हैं। लेकिन जब हम डायलॉग करते हैं, डायलॉग का मतलब है वार्तालाप। हमारी वार्ता आलाप की तरह सुनाई दे, एक संगीत की तरह, और सुनने में इतना मजा आए, मंत्र मुग्ध हो जाए सुनने वाले का, और वो सुनाने वाला भी अपने आप से न्यारा होकर के उसके प्यार में खो जाए, और जो उससे सुन रहे हैं वो भी उसके प्यार में डूब जाएं। यह है वार्तालाप। तो जब हम आपस में मिलते हैं तो हमें जरूर वार्तालाप करनी चाहिए, पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, डिस्कशन नहीं। ऐसी कोई बात ना हो जो हम स्वार्थवश दूसरे को अपने से छोटा दिखाने की कोशिश करें। ये सारी बाह्य मुक्ता की बातें हैं, इसमें अंतर्मुक्ता का कोई स्थान नहीं है। बाह्य मुक्ता की बातें ये हैं कि कोई बात हमसे करता है, हम उसकी बात को रिस्पेक्ट नहीं देते, की बात को काट देते हैं, ये न्यारापन नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि हम केवल बात ही नहीं, पर हमारी स्वार्थवश कोशिश रहती है कि हमें अहमियत दी जाए, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए, हमें आगे रखा जाए, और जो हम बात कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, हमारा नजरिया भी बहुत अच्छा है। अब ठीक है, हो सकता है कि आप सही भी कह रहे हो, लेकिन अंदर में इस प्रकार का एटीट्यूड होना, मेरापन, जो मेरी बात है, जो मेरा विचार है, जो मेरी विशेषता है, जो मेरी टैलेंट है, जो मेरा गुण है, उस चीज में मेरे में देह का अभिमान आने से मैं उससे न्यारी नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि मेरापन आ गया ना, न्यारे नहीं हुए। न्यारे होंगे तो प्यारे बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुमको करना क्या है बच्चे, खाली मेरे को तेरे में बदलना है। जब मेरे को तेरे में बदल दिया बाबा, मैं आपकी हूँ, ये सब कुछ आपका है, ये आपकी देन है बाबा, आपका शुक्रिया। तो आप इन सब बातों से न्यारे हो गए और आपने बाबा को समर्पण कर दिया, तो आप देखेंगे आप सबके प्यारे बन जाएंगे, सबके प्यारे, सबसे पहले तो बाबा के प्यारे। लेकिन हम स्वार्थवश जो है ये सोचते हैं कि दैहिक हानि कहेंगे, तो बाबा ने कहा स्वार्थ का मतलब स्व के रथ को स्वाहा करो, इस देह के अभिमान को स्वाहा कर दो। ये जो भगवान ने अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में इस रथ को स्वाहा करो। इसलिए इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व का मतलब है राजाई के लिए, अश्वमेध मतलब इस अश्व को स्वाहा करो, अविनाशी का मतलब जो खत्म ना, विनाश ना होने वाला है। रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र के द्वारा रचे गए ज्ञान यज्ञ में
इस रक्त को स्वाहा करो अगर आप राजाई चाहते हैं। मतलब देहाभिमान को स्वाहा करना है, वो है न्यारा बनना, देहाभिमान से न्यारा बनना। ये तो केवल मात्र कर्म के लिए हमें ये कॉस्ट्यूम मिला है, और भरोसा भी नहीं है कब तक रहेगा। आज आपसे बात कर रहे हैं, अगले क्षण क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो जो हमारे परमात्मा के महावाक्यों का छाप है, वो दूसरे के दिल पे चला, वो अपनी छाप छोड़ देता है। क्या कारण है कि आज दादियां फिजिकली हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके आज वाक्य महावाक्य बन गए हैं। उनकी बातों को हम कोट करते हैं कि दादी ऐसा कहती थी, दादी ऐसा कहती थी, दादी ऐसा कहती थी। तो जब आत्मिक स्वरूप में उन्होंने स्थित होकर के देह से न्यारे होके बाबा के महावाक्य हम सबके समक्ष रखे, वो हम सबके लिए उदाहरण बन गए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम प्यारे सबके बनने की बहुत कोशिश करते हो, यही कारण है कि आप हमेशा अपनी ही बात को सिद्ध करते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ताकि लोग आपको पहचाने और लोग आपको अहमियत दें और लोग आपको प्यार करें। लेकिन जितना हम प्यार पाने के लिए ये सब स्वार्थ में आके बात करते हैं, उतना हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, लोग हमसे दूर होते हैं, भगवान के दिल तक से तो हम बहुत ही दूर हो जाते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि सचमुच हम भगवान के दिल तक पे अपना स्थान बना लें और सबके दिलों का प्यार प्राप्त करें, तो हम न्यारे बन जाएं। न्यारे बन जाएं मतलब दे अभिमान से न्यारा, और जो भी आपके अंदर कुछ विशेषताएं हैं उसमें भी लगाव ना हो, क्योंकि जहाँ लगाव है वहां झुकाव है। तो अगर उसका आपका झुकाव उसमें चला जाता है, तो फिर बाबा में तो झुकाव आएगा ही नहीं, बाबा का तो नाम ही नहीं रहेगा बीच में। तब कहा आपकी स्थिति एक रस कैसे बनेगी। एक रस मतलब एक के रस में जब आप डूबे होंगे, एक का रस, एक की मत, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं, तब आपकी स्थिति एक रस रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जब हम एक रस से अनेक रसों में भटक जाते हैं, तो स्थिति भी फ्लक्चुएट करती है। तो इससे संबंधित एक और बात बताना चाह रहे थे कि एक तो अपने आप में हम स्वार्थवश लगाव रखते हैं, दूसरे से भी हमारा लगाव स्वार्थवश होता है। कोई भी व्यक्ति के साथ हम लगाव रखते हैं, तो अपने आप को देखना है कि मेरा मन कहीं किसी फिजिकल बीइंग में जुड़ा हुआ तो नहीं है। क्योंकि मैं सुन रही थी कि मम्मा हमारी गुलजार दादी अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी कि हम लोग जब शुरू में आए थे तो हमारे ग्रुप में 80 कुमारियां थी, 80 माताएं कन्याएं थी, 80, और हम एक ही हॉल में सोया करते थे। आप सोच के देखिए, आज हमें 4 लोग भी इकट्ठे सोना पड़े तो हम सोचते हैं कि ये तो मुश्किल है, दूसरी बार हम मधुबन जाएंगे ही नहीं। हम कहेंगे नहीं भाई, रहने के लिए स्थान ठीक नहीं मिलता है तो हम नहीं रह पाएंगे। और ये लोग 80 के करीब रहते थे, और ये साधारण घरों के नहीं थे, बहुत अच्छे परिवारों से थे। और क्योंकि इनका बाबा में प्यार था, और इसलिए उस बात को खेल खेल से लेते थे। और बहुत बड़ा हॉल होता था, उसमें 80 का चारपाई लगी होती थी और हम लोग सोते थे। लेकिन बाबा हमें एक ही शिक्षा देता था कि आप सभी, आज जो सवेरे से रात तक हुआ, मतलब आप 3 स्थिति पूरे दिन में धारण करो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की। सवेरे सवेरे आप एक अच्छा संकल्प लो, अच्छे संकल्प की स्थापना करो अपने अंदर, और पूरा दिन विष्णु बनकर उसकी पालना करो। और रात्रि को जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं, शंकर बन के उसका विनाश कर दो। और अगले दिन किसी भी आज की कोई भी बात का प्रभाव अगले दिन तक ना आए। आप ऐसे हो जाएं जैसे एक व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद पूरी तरह से पिछले जीवन कहानी को भूल जाता है,
ऐसे जैसे शरीर छोड़कर नए स्थान पर जाता है, नए संबंध, नए रिश्तेदार, सब कुछ नया होता है। ऐसे आप अगले दिन जब आप उठें तो फ्रेश मेमोरी के साथ उठें और पिछली गांठें सब बंद खत्म कर दें और नई मतलब नए सोच, नए बोल, नए कर्म, नया आचार, नया विचार, नए संस्कार, उससे आप सबसे बात करें। मतलब पुराने से आप बिल्कुल न्यारे हो जाएं और सवेरे उठ करके फिर बाबा से गुड मॉर्निंग करें, फिर एक अच्छा संकल्प लें। तो कैसे बाबा हमें बोलते थे कि आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि रात को सारा पोता मेल बाबा को दे दें और उसको स्वाहा कर दें और बिल्कुल हल्के होकर के सो जाएं। क्या बाबा हमें हमेशा गाइड भी करते थे कि भाई आप जैसे शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, शरीर मतलब मन की स्वच्छता भी होनी चाहिए। शरीर तो इस हद तक बाबा स्वच्छ करते थे कि किसी का पाँव भी जो है वो मैला नहीं होना चाहिए, धुलाई करके। कभी कभी बाबा बीच बीच में चेक भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि बाबा चाहते थे कि ये मेरे सारे ठाकुर बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में इष्ट देव की लोग पूजा करते हैं, उनकी चरणामृत पीते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मेरे ठाकुर बच्चे, आपके भक्त आपका चरणामृत कैसे लेंगे? आपके पाँव इतने डर्टी होंगे तो। इसलिए आपको अपने पाँव को बहुत साफ करके, सब कुछ स्वच्छ करके रात्रि को सोना है। ये तो ध्यान खिंचवाते थे। लेकिन बाबा जैसे बच्चों को पालना देता था राजाई ठाट की, प्यार से ठाकुरों की तरह पूजा भी करते थे। और साथ साथ में जैसे मातेश्वरी बीच बीच में चक्कर लगाती थी, रात को कचहरी भी लगती थी। और बाप मातेश्वरी ये भी देखती थी कि ये आपस में कोई ग्रुप तो नहीं बनाते बच्चे, और कोई ऐसे होते थे जो किसी पर्टिकुलर के साथ रोज बात करते हैं। तो मम्मा पहले चेक करती थी, भाई इसको 15 दिन हो गए देख रहे हैं कि एक ही के साथ हमेशा शेयरिंग करती है। महीना चेक किया, एक के साथ ही उसका बातचीत चल रही, दूसरे के साथ नहीं। इसको कहा जाता है लगाव, देह के किसी संबंध से। अगर लगाव नहीं होगा तो सबके साथ एक जैसा होगा, लेकिन जब लगाव आता है तो किसी पर्टिकुलर के साथ होता है। तो क्या मम्मा कभी कभी पूछ लेती थी कि भाई आप क्या आपस में बात करते हैं? क्या मम्मा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ज्ञान की लेन देन कर रहे थे। बोला अच्छा फिर आप केवल इसी के साथ ही करते हो? कहते हाँ मम्मा, अच्छा लगता है। तो कहा अच्छा फिर आपका संस्कार मैच करता होगा ना, बातचीत आप करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे तभी आपका आप इसके साथ शेयर करते हैं। तो मम्मा उस समय तो कुछ नहीं कहती थी और वो सोचती थी कि शायद वो कहते हैं, हम सोचते थे कि हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद मम्मा देखती थी कि अभी तक भी वही बात है। तो मम्मा पूछती थी कि आप इसके साथ अगर बात करते हैं, समझो यज्ञ में कोई बात हो जाती है, तो उस समय आपके मन में आएगा ना मैं किसी से बात कहूँ, सुनाऊं? कहा हाँ आएगा। कहा फिर इसकी याद आती होगी ना जिसके साथ आप बातचीत करते हैं? कहा जरूर आती है, इसी की याद आती है। तो कहा समझो वो क्लास कराने में या कहीं और बिजी है, 1 घंटा तक वो आपको नहीं मिल पाई। उस समय आपको लगता होगा मैं अपने अंदर की बात कहाँ निकालूं, क्योंकि जब तक बात बाहर नहीं शेयर करेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। तो कहा हाँ मम्मा ऐसे लगता तो है। तो कहा जब लगता है उस घड़ी अगर आखिरी श्वास हमारा आखिरी श्वास चला जाए, वो श्वास श्वास हमारा आखिरी श्वास हो और हम देह का त्याग कर दें, तो ये जो गायन है अंत मति सुगति, तो हमारी सदगति हो पाएगी? तो कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगी। तो कहा ये राइट है? बोला नहीं मम्मा राइट तो नहीं है। तो कहा ऐसे मम्मा बहुत प्यार से बताती थी कि देखने में तो हम इस बात को बहुत हल्का लेते हैं, लाइट लेते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे पर इतना आ जाए कि मैं अपना मन उसी से लगा बैठूं और उसी से मैं अपने मन की शेयरिंग करूं किसी पर्टिकुलर के साथ, सबके साथ मेरा एक जैसा ना हो,
ये देही अभिमानी स्थिति नहीं है, ये न्यारा और प्यारापन की स्थिति नहीं है। और अंत में जब हम देह का त्याग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी की याद आएगी। फिर जो बाबा कहता है अंतमति सुगति, वो तो हमारी नहीं हो पाएगी, तो सदगति नहीं होगी। तो इस प्रकार का अंतर्मुखी बन के अपने आप से हम प्यार करें। यह है अपने आप की प्रोग्रेस सोचना, अपने आप को प्यार करना। अब ये छोटी सी थोड़ी सी बातें तो और भी विस्तृत हैं, लेकिन चलो हम इसको यहीं पूरा करते हैं कि हम अपने आप को भी न्यारा रखें देह के अभिमान से, और करावनहार आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है। कर्म किया, काम के बाद फिर न्यारे हो गए, ये अभ्यास करना है। ये स्थिति आपको संपूर्णता के नजदीक लाएगी, बाबा का प्यारा बनाएगी। और ना तो अपने से लगाव रखना है, ना किसी पर्टिकुलर के साथ, देहधारी के साथ, क्योंकि वो भी हमारा कहीं स्वार्थ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर के साथ जुड़ते हैं। तो अब ये है कि हम सहयोग कब दे पाएंगे? सहयोग तभी दे पाएंगे जब वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। नहीं तो जिसके साथ मेरा ज्यादा अटैचमेंट है उसे तो हम सहयोग देंगे, जिसके साथ नहीं है उसे हम नहीं देंगे। तो बाबा ये कहता है, बच्चे आप जितना जितना सहयोग दूसरों को देंगे, उतना आप सर्व का सहयोग प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सहयोग का हाथ बढ़ाओ, हाथ से हाथ बढ़ाओ, आगे चलो। तो जब हाथ बढ़ाते हो तो हाथ क्या है? सहयोग का हाथ है ना। तो इसमें हाथ की जो उंगली है उसमें 3 निशान होते हैं। तो हमें मन वचन कर्म से पहले अपने आप को सहयोग देना है। मेरा मन सुमन हो, मेरे शब्द वचन महावाक्य हो, और कर्म जो है ऐसे करूं जो लोगों के लिए विधान बन जाए। इस प्रकार की स्व उन्नति पर मेरा ध्यान हो, ये है अपने को सहयोग देना। ये नहीं है कि हम बहुत लापरवाह होकर चलते रहें, इसका मतलब हम अपने से प्यार नहीं करते। और दूसरे को भी हमें सहयोग देना है। उसमें हमें, जैसे दादी गुलजार हमेशा कहते थे कि कोई भी आपको मिलता है और कुछ नहीं दे सकते हो, तो 3 चीजों का सहयोग दो। क्या? कि जब मिलो तो आपस में एक मीठी मुस्कान के साथ एक दूसरे को रिसीव करो। मधुर मुस्कान, दिव्य मुस्कान। इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर कहा कि कोई आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो आप उनको पानी तो पूछते हो ना, कि नहीं पूछते? तो कहा हाँ, हम जरूर पूछते हैं। तो बोला कि आप उसको शरबत पिलाओ, ठीक है, मीठा शरबत पिलाओ। यानी हम कहने का भाव ये है मीठा शरबत पिलाने का कि मीठे वचन बोलो, और इस तरीके का उनको अ, खुशी मिले कि उनका तन मन पुलकित हो जाए, शीतल हो जाए। शरबत पीने से आदमी शीतल हो जाता है ना गर्मी के मौसम में। और तीसरा कहा कि आप सिर्फ पिलाओ नहीं, लेकिन खिलाओ भी, दिल खुश मिठाई खिलाओ। ऐसी आपका व्यवहार हो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, आप उसके साथ कंसर्न फील करें। ठीक है ना? 2 बोल मीठे जरूर बोलो। चलो, अब कई बार आप देखते हैं हमारे पास काम करने वाले भी आते हैं, वर्कर्स होते हैं, मेड्स आती हैं। अगर एक मैकेनिकली वो काम करके चली जाती है तो उन्हें अपनापन फील नहीं होता। आपने कभी कभी मुस्कुरा के कहा, और ठीक हो, बच्चे ठीक हैं आपके, और आपके पति देव कैसे हैं, सब अच्छा चल रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है? और आपने पूछ लिया आपकी सेहत कैसी है, ठीक हो ना? तो आपने ऐसा कुछ बिलोंगिंगनेस उसको दी, तो उसको लगेगा कि मेरा ये परिवार है। तो 2 मीठे शब्द जरूर उसे बोलो। तो ये है मिठाई खाना और खिलाना।
तब कहते हैं गुड़ ना दो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। ये है सहयोग देना। और हम जब सहयोग देते हैं एक दूसरे को, तो सहयोग तो कई तरह का है बाबा की सेवा में, मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से। परंतु ये सहयोग की भावना तब पैदा होती है जब हमारी आत्मिक स्वरूप की स्थिति है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो 3 तरह के लोग हैं, एक हैं यानी कि देव प्रवृत्ति के, और एक है दानव, दूसरे हैं मानव, तीसरे हैं देव। जो दानव प्रवृत्ति के हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और जो मानव प्रवृत्ति के हैं वो कहते तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। मतलब तुम्हारी चीज पर तो मैं अधिकार रखूंगा नहीं, और अपनी चीज तुमको हाथ नहीं लगाने दूंगी। और जो देव प्रवृत्ति के हैं वो क्या कहते हैं कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब बाबा का है, हम भी बाबा के हैं। नथिंग बिलोंग्स टू मी, हम सब बाबा के हैं। और ये सब कुछ बाबा का है, बाबा ने हमको सेवा दिया है, हम केवल ट्रस्टी होके उसकी दी हुई चीज को संभाल रहे हैं। अब जैसा चाहे बाबा गाइड करे, उसी आधार से हम काम करते रहेंगे, अमानत में खयानत नहीं डालेंगे। तो ऐसी जो प्रवृत्ति की आत्माएं हैं, न केवल वो अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करती हैं, लेकिन दूसरों को भी सहयोगी बनाकर उनका भी सफल कराती हैं। तो ऐसी देव प्रवृत्ति बनाने के लिए सबसे पहले दैहिक भान से ऊपर उठना होगा, न्यारा देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना होगा, तब हमारे अंदर ये देवत्व के लक्षण आएंगे। लास्ट की एक बात बताती हूँ सहयोग से रिलेटेड। कहते हैं कि आपस में एक बार 5 उंगलियों का आपस में विवाद चला। 5 हाथ बढ़ाते ना सहयोग का, उसमें से पहले अंगूठे ने कहा कि देखो भाई मैं तो हूं ही बड़ा सबसे। क्यों? क्योंकि थंब इम्प्रेशन का ही सारा कमाल है। जितनी भी कागजी कार्यवाही होती है वो मेरे बिना तो संभव ही नहीं है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर जो फर्स्ट उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसने कहा मेरी तो कहना ही क्या, भगवान की तरफ जब भी इशारा होता है तो मेरा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। दूसरे ने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मैं तो देखने में भी बड़ी हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब जो तीसरी उंगली थी उसने कहा भाई आप कितना भी कह दो, जब भी कोई धार्मिक कार्य करना होता है, पूजा पाठ या पवित्र कार्य करना है या तिलक देना है, तो मेरा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और चौथी ने कहा देखो भाई आप सभी अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन मैं देखने में तो बहुत छोटी हूँ। परंतु जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब गोप और गोपी ने इसी उंगली का इस्तेमाल किया, तब पर्वत आसानी से उठ गया। तो मैं तो बहुत महान हूँ। अब ये है कि किसी समझदार ने सोचा ये क्या भाई, ये तो सब एक दूसरे के आगे मैं कर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा। हम्म। तो उन्होंने थाल में जो है लड्डू रख दे, थाल में बूंदी रख दी। तो सबको कहा कि अब जो इसमें सबसे बड़ा है वो इसका लड्डू बना के दिखाए। हर एक ने बारी बारी ट्राई किया, कोई कामयाब नहीं हुआ। अब जब सबने आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए, तब जब बूंदी को उठाया तो उसका बहुत सुंदर लड्डू तैयार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक में इंडिविजुअल अपने आप में बहुत विशेषताएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की विशेषता कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता है। हम सब जब इकट्ठे मिल करके अपने अपने विशेषताओं का, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे, हम सबको इकट्ठा करके, तब जो है हम ये तैयार कर सकते हैं।
तो यह है सहयोग की शक्ति का महत्व। इसलिए जितने भी आत्माएं बाबा के घर में आती हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरे बिना काम नहीं चलता। हाँ, मैं विशेष, बाबा ने मुझे बनाया है, बट सामने वाला भी विशेष है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना हम सारे अधूरे हैं, है ना? अब हम सुना रहे हैं, अगर आप प्यार से सुनो नहीं तो हमारे सुनाने का क्या अर्थ हुआ? आप हमें प्यार से काम नहीं दो, दीदी ये सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है, तो हमारा मंथन भी नहीं चलेगा। तो आप सबकी भी तो विशेषता है ना। जब चातरक होंगे सामने तभी तो मेघ बरसता है। तो अब आप ये सोचिए कि सबकी विशेषताओं से ये कलयुगी पर्वत उठता है और स्वर्ग की स्थापना होती है। इसीलिए हम सबको सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा, और हम सहयोग दें और सहयोग लें, लेकिन एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ाएं। ये है सहयोग शक्ति। और वो कब होगा? जब मैं निस्वार्थ भाव मेरा होगा। स्वार्थी तो खाली अपने बारे में सोचेगा ना, दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा? लेकिन जब निस्वार्थ भाव होगा, तब वसुदेव कुटुंबकम की भावना आएगी। दैहिक भान से हम न्यारे हो जाएंगे। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर उसी दृष्टि से, वृत्ति से व्यवहार में आएंगे। जरूरी बात है कि जो बाबा हमसे उम्मीद रखता है, बच्चे न्यारे और प्यारे बनो और निस्वार्थ भाव का इस्तेमाल करो और एक दूसरे को सहयोग दो और सहयोग लो, तब बाबा की इस इच्छा को हम पूर्ण करेंगे और बाबा की ब्लेसिंग्स के पात्र बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपने सारे एस्पेक्ट्स ले लिए, पर है एक क्वेश्चन। चंदा बहन बताइए। बताएं। अनम्यूट कीजिए सिस्टर, अनम्यूट करो। ओम शांति दीदी। शांति। आप बताएं कि मैंने किसी से लगाव नहीं रखना है, किसी को ज्ञान भी सुनाना भी अटैचमेंट हो जाती है, तो मेरी भी एक अटैचमेंट नहीं है। ज्ञान सुनाना अटैचमेंट नहीं है। अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो ये सोच के बताएं कि बाबा, ये आपका बच्चा आपके सामने आया है और आप इस बच्चे से बात करें। बाबा, ये मुख्य है, माध्यम है, इसके द्वारा इस बच्चे को ब्लेस करें। बाबा करता है, मैं तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ ना। ये ना है कि मैं सुना रही हूँ, मैंने बड़ा अच्छा सुनाया, देखो मैंने कितना अच्छा सुनाया, ये नहीं आना चाहिए। ज्ञान सुनाना तो अच्छी बात है ना, लेकिन उस समय आप बाबा की याद में उस बच्चे को बाबा का दिया हुआ संदेश सुनाएं। ठीक है? और बाबा का आवाहन करें, बाबा आओ इस बच्चे को ब्लेस करो। जिस संकल्प से बच्चा आया है, ये अपना अधिकार लेकर जाए। ठीक है? ओम शांति। दीदी मुझे एक चीज कहनी है। आज एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आपने जो कहा कि दिन में 3 स्वरूप में दिखना, बाबा आपसे कहते थे, आप लोग जब दादी गुलजार के टाइम पे, कि सुबह बाबा को जब गुड मॉर्निंग कहना है तो ब्रह्मा बाबा के से अच्छा सा कोई एक संकल्प लेना। ठीक। दूसरा आपने बोला फिर पूरे दिन ब्रह्मा बाबा से नहीं लेना है, ब्रह्मा बनकर अपने से। ब्रह्मा का काम है रचना करना जी। फिर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के 3 कर्तव्य हमको तीन कर्तव्य करने हैं। पहले तो संकल्प लिया सुबह, अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प की रचना करना, फिर विष्णु बन के पूरा दिन उस संकल्प में रहना है, रहना है उस संकल्प में। और फिर जब कोई कुछ होता है रात को सोने से पहले, उसको खत्म करके, मतलब शंकर जी के शंकर बनकर जो अपनी आसुरी मतलब कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उस सबको विनाश करके, उस सबको भूल के बिल्कुल फ्रेश होकर के नेक्स्ट डे के लिए हल्के होकर सो जाना। अगले दिन आपका पुरानी दिनचर्या का इम्प्रेशन आपके ऊपर ना आए। जी जी जी। थैंक यू दीदी। ये है कि आप न्यारे हो गए, पिछले दिन से न्यारे, और नेक्स्ट डे आप एक उस
प्यार, बाबा के प्यार के मूड में फिर आप खड़े हो। थैंक यू। वेरी नाइस क्लास, दोनों चीजें स्पष्ट हुई। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ठीक है, आप लोग काफी अच्छा गहराई में जाते हो, रोज रोज कुछ कुछ नया नया सुनते हो। जी ठीक है। और ओम शांति। और जो आपने ज्ञान के लिए बोला ना कि ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति से ही ज्ञान चर्चा करते हो, तो वो नहीं कभी मैंने भी ये शायद आप लोगों ने सुना जरूर है, किसी व्यक्ति से ज्ञान चर्चा की बात नहीं है। मम्मा ने जब ये पूछा कि आप लोग आपस में क्या बात करते हो, कहा मम्मा कुछ भी हाँ नहीं, ऐसे ज्ञान की बात कर रहे थे। वो तो बाबा मम्मा समझती थी ना ज्ञान की बात कर रहे थे या क्या बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शर्मसार नहीं किया, क्योंकि ज्ञान की बात तो आप सबके बीच में करोगे ना, एक अलग से करने की क्या आवश्यकता है, और उसे एक पर्टिकुलर से करने की क्या आवश्यकता है। जरूर वो अपने मन की लेन देन या इधर उधर की बात ही तो करते होंगे, लेकिन मम्मा हाँ आप कैसे इस बात को कहे, तो जरूर उन्होंने कहा कि क्या बातचीत चलती है आपकी, तो कहा नहीं मम्मा ऐसे ही ज्ञान की बातचीत चलती है। तो मम्मा तो समझती थी कि ज्ञान की बात थोड़ी हमेशा एक ही से चलेगी, वो तो सबके साथ चलेगी, है ना। हाँ तो कहा हाँ अच्छा आपका आपके आपस में संस्कार मैच करते होंगे तभी आप लोग बात करते होंगे ना। तो कहा हाँ मम्मा ऐसा ही है। तो फिर मम्मा उस समय तो चुप हो गई, ठीक है ऐसे कह के। लेकिन फिर मम्मा ने बाद में उनसे पूछा कि अगर आपको कोई बातचीत ग्रुप में हो जाती है तो आएगा ना ख्याल कि अब ये बात है तो मुझे किसी से शेयर करनी है, तो उस समय किसका ध्यान आता है, सखी का ही ध्यान आएगा। तो हाँ उसी का ही आता है। क्या वो अगर बिजी होगी फिर क्या करोगी आप, तो उतनी देर आप संकल्प चलाती रहोगी। उस समय बाबा तो याद नहीं आया ना, तो मम्मा ने हाँ स्टेप हाँ बाय स्टेप उसको रियलाइज कराया कि उस समय बाबा तो याद नहीं आया, अगर उस समय श्वास निकल जाए तो क्या अंतुमति सो गति होगी। तो ये उनको नहीं। रियलाइज कराने के लिए, मतलब कि आप ये राइट कर रहे हैं क्या जो आप कर रहे हैं। अगर सीधा मम्मा ऐसे कह दे कि ये तो आपका ठीक नहीं है, ये तो गलत कर रही हो आप, तो उसको बात समझ में नहीं आती। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बाबा की बात को उनको बताया और फिर रियलाइज करा के पूछा कि अब आप ही बताइए कि उस समय अगर श्वास चला जाए तो फिर किसकी याद रही आपको। बाबा हाँ, तो ये याद बात नहीं आया। बहुत अच्छी और ये टच हुई छोटी ये बात। छोटी बातें होती हैं, देखो हम लोग गलतियां करते रहते हैं और हम अपने आप को चेक करते रहे कि कई बार हम लोग अपनी सखियां बना लेते हैं। तो ऐसे सखी तो ठीक है लेकिन सहेली नहीं बनाना चाहिए। सखी तो राइट है, लेकिन सहेली मतलब यानी कि उसके साथ अटैच्ड हो जाना। तो जो आपस में अटैच्ड होंगे ना, वे इकट्ठे एक कमरे में रहेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे, इकट्ठे शॉपिंग करने जाएंगे, इकट्ठे एक दूसरे को शेयर करेंगे, फिर कहेंगे देखो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ना आप तो किसी और को नहीं बताना है, ऐसे कह के। तो कोई भी बात होगी उससे छिपाएंगे नहीं, जैसे मन का मीत उसी को बना लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा मन का मीत तो मैं हूँ, आप किसी देहधारी को क्यों बना रहे हैं। यस बाबा, हम्म। शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा दीदी, आज के तो बहुत ही अच्छा रहा आज का हाँ क्लास। बहुत अच्छी क्लास दीदी, थैंक यू। ओम थैंक थैंक शांति यू बाबा, दीदी। थैंक यू। थैंक यू पूनम बहन। दीदी दीदी वो हाँ ओम दीदी शांति एक चीज दीदी। बोलना था। हाँ हाँ बोलो। हाँ वो लास्ट टाइम वो आत्मा के बारे में पूछी थी ना, आपने बोले थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो हाँ प्रैक्टिस की। की प्रैक्टिस। हम्म, अच्छा। हाँ जैसे कि मतलब सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप, मतलब जब देह से पूरा डिटैच होते हैं तभी वो फीलिंग आती है। तो वो हाँ प्रैक्टिस की कुछ वो हद तो तक अभ्यास मतलब। करना है, देह से डिटैच हम्म का तो अभ्यास करना ही है। हम्म, हम्म। कुछ हद तक मतलब वो नेचुरल होते जा रहा है, तो वही कर रही हूँ। नहीं अच्छा है। अब तो बस अभ्यास जरूरी है, बाकी तो देखो ज्ञान तो सबको समझ में आ चुका है। उसको अलग जी अलग फ्लेवर फ्लेवर से हर एक डिश बना के आपको परोसता है। तो मुद्दा तो जी एक ही है कि देह से डिटैच होके बाबा को याद करना है, उसका अभ्यास करना शुरू कर दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। जी दीदी। जी दीदी। नहीं, सीमा ओके बहन ने 2 मिनट। मेरे से हैंड रेज किया हुआ है। सीमा बहन क्या। उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है बहुत देर से। हाँ बताएं बताएं क्या कह रही सीमा बहन, बताएं सीमा बहन। सीमा बहन अनम्यूट कीजिए।
मुझे लगता है वो क्वेश्चन पूछ चुकी हैं, उन्होंने हाथ नीचे नहीं करा। ये अच्छा, उन्होंने question नहीं पूछा अभी तक वैसे तो। चलो ठीक है, चैट में है, उन्होंने लिखा है चैट में है उनका क्वेश्चन। अच्छा, आपको चैट में है, वेयर इज इट? हाँ, चलो कोई बात नहीं, मिल गया। क्या खासियत बताई? सेकंड उंगली की, अच्छा, सेकंड उंगली की इंडेक्स क्या फिंगर की। इंडेक्स तो पहली उंगली को क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना। दीदी तर्जनी सेकंड उंगली की दीदी कहते बताया ना हैं कि index finger। परमात्मा की ओर परमात्मा की तरफ इशारा कर इशारा करती है ना पहली उंगली। तो पहला तो परमात्मा की थंब है, थंब, उसके बाद हाँ, इंडेक्स फिंगर है जिसको हम भगवान की तरफ इशारा करते हैं। इशारा कर जो दूसरी वाली है वो कहते हैं मैं तो वैसे ही देखने में बड़ी हूँ भाई, तिलक प्रत्यक्ष को लगाती हूँ। प्रमाण की क्या आवश्यकता है, जो लंबी वाली उंगली है। फिर तीसरी हाँ, कहती है मैं तो तिलक लगाती हूँ, मेरे तो वैसे अध्यात्म, जब भी कोई की पवित्र कार्य में हमेशा मैं ही आगे आती हूँ। चौथी कहती है मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे करके हर एक ने अपनी अपनी विशेषता सुनाई ना। वेरी नाइस। कई बार अपनी विशेषता में ना अभिमान भी तो आ जाता है। जी, न्यारे नहीं हो पाते ना। हम ये नहीं सोचते कि बेशक हम सब में अलग अलग विशेषता है ना, लेकिन बिना एक यूनाइटेड फैमिली के तो पूरा काम नहीं हो सकता। अब देखो जैसे अभी हमारा ये ग्रुप ही चल रहा है पाक का, इसमें कोई तो जूम चलाने की ड्यूटी ले रहा है, कोई मतलब लिंक बनाने की ड्यूटी ले रहा है, कोई उसको चलाने की ड्यूटी ले रहा है, कोई ऐसा है कि आ, मतलब आपस में टॉपिक निकालने की ड्यूटी लेते हैं। फिर कोई कहते हैं जी इसको शेयर करना है हर एक ग्रुप पे, उसकी ड्यूटी लेते हैं। तो कोई कहते हैं जी हम तो ये टाइम से पहले आके एक क्लास करेंगे, उसका सहयोग दे रहे हैं। तो बिना सहयोग के थोड़ी ना ये ग्रुप चलेगा, एक से थोड़ी चलेगा। बिल्कुल दीदी। हर एक की अपनी अपनी खूबी है। तो इसलिए हम तो हर एक को हमें प्यार करना चाहिए, मतलब सबसे हम न्यारे बने और सबके प्यारे बने। मतलब किसी पर्टिकुलर में अटकना नहीं चाहिए, सबसे बराबर हमारा प्यार है। ठीक है, जैसे हमारा आप सबसे बराबर प्यार है। थैंक यू दीदी। दीदी हम सबका भी है आपसे। हाँ, थैंक यू तो दीदी, आप थैंक यू। इसीलिए हमारा भी आपका है प्यार ना, है। क्योंकि हम इसलिए आपका है क्योंकि हमारा आपसे है, तो वो दोनों तरफ से हो जाता है ना फिर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। हम्म, थैंक यू तो अभी दीदी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। जी। ठीक है, इस बारी तो आप लोगों ने इतना हमें बांध लिया। बिल्कुल बांध लिया दीदी पिछले आपका साल ये प्यार। इतने ढेर सारी आत्माओं का प्यार प्यार बंद है तो वो आप प्यार बंधोगे ही। पिछले साल हमने दीदी इतनी प्यार क्लास। का बंधन है, प्यार का प्यार बंधन की है। डोर में बांध लिया। तो दीदी इसके नॉर्मली क्या बिना है, ना मंडे की आपकी क्लास जो है ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी हैव नहीं टू तो हैव। क्या होता है, पहले मैं कब यदा कदा मिलती थी और अभी तो आपको, आपने ऐसा बहाना लगाया कि हर बार यस मिलना है। बाबा ने। इसके बिना ग्रुप जो है ना पावरफुल नहीं बनेगा, आपको सभी का सहयोग मिलता है। आना ही आप है। दीदी आप मंडे को इतनी पावर दे देते हैं ना कि वो पूरे वीक बड़े अच्छे से चलते हैं। बहुत नहीं, अच्छा, थैंक यू आप क्लैरिटी मिल सबका। जाए ना हमको, विच इज अ फैक्ट। या आप कौन सा टॉपिक अब निस्वार्थ भाव का चल रहा है, तो पूरा हाँ आपका जी, वही चलेगा। निस्वार्थ भाव। जी दीदी। ठीक है, चलो बाबा के पास।